तो हम कल आप लोगों को बताए हुए थे रियल गैस के बारे में और आइडियल गैस के बारे में। ओके, अब उसको जानने के बाद यहाँ पे हम लोग को जानना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसका मतलब गैस की गतिज सिद्धांत। तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है। अब मेनली सबसे पहले स्टडी करेंगे कि जैसे हम चारों लॉ आप लोग बताए हुए थे। सबसे पहला लॉ जो था वो हम आप लोगों को बताए हुए थे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बताए हुए थे। उसके बाद हम आप लोग को बताए हुए थे चार्ल्स लॉ बताए हुए थे। चार्ल्स लॉ के बाद हम लोग लुसाक्स लॉ पढ़े थे। लुसाक्स लॉ स्टडी किए हुए थे। और उसके बाद हमने स्टडी किए थे एवोगाड्रोस लॉ स्टडी किए हुए थे। अब देखिए, अब ये चारों जो लॉ था, ये चारों लॉ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्होंने दे दिया था। लेकिन वहां पे कॉन्सेप्चुअल अगर कहा जाए, थ्योरेटिकल कहा जाए तो थ्योरेटिकल यहाँ पे नहीं मिला था। इसका मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना लॉ इन्होंने दिया था किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन। एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन। ओके, लेकिन यहां पे बात किया जाए कि आगे जाकर जब थ्योरेटिकल पे इसको साबित किया गया तो थ्योरेटिकल पे ये साबित नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया था यह इसके समानुपाती होता है, चाहे व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसमें जो भी मतलब जो भी कहा गया था सभी के सभी एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन के आधार पे दिया गया था। लेकिन थ्योरेटिकल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। अब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होने के लिए यहाँ पे एक और थ्योरी दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंडिकेट किया गया। उसमें गैस के पार्टिकल के बारे में इंडिकेट किया गया कि गैस के पार्टिकल का वर्क ये होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। उसके अगर सेम गैस है तो उसके पार्टिकल भी आइडेंटिकल मतलब समरूप होते हैं, एक समान होते हैं। अगर अनसेम गैसेज हैं तो उनके पार्टिकल भी अनसेम होंगे, पूरा डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो वही सब इसमें हम लोग को जानना है। तो इतना आप लोग समझ गए। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जितने भी सारे गैस हैं, इनके जितने भी सारे लॉज हैं, वो सभी जो लॉज है वो एक्सपेरिमेंटल पे हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लानेशन बाय कॉन्सेप्चुअल या बाय थ्योरेटिकल इसका मतलब हुआ क्या कि अब उसका एक्सप्लेनेशन जो है ये सिद्धांतीय रूप के आधार पे दिया गया। और वही सिद्धांतीय रूप के आधार पे जब यहाँ पे इसका लॉ दिया गया तो उसी लॉ को बाद में जाकर कहा गया कि यही जो लॉ होता है इसी को कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसी को कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके, इसको उतारिए आप लोग, फिर स्टेटमेंट हम आप लोगों को बता रहे हैं इसका। अब से हिंट्स के रूप में आप लोग कितना बताए हुए हैं इसे नोट कर लिया। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे इसका स्टेटमेंट हम लोग जानेंगे और स्टेटमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसी से स्टेटमेंट साबित हो जाता है कि जो भी पहले वाले साइंटिस्ट लोग थे वे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन के बेस पर वो थ्योरी दिया था, लेकिन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन उसका नहीं हो पाया। इस कारण से एक और थ्योरी दिया गया जिसे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं। हो गया।
तो स्टेटमेंट को लिखा जब हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल गैस लॉस एज Boyle's law, Charles law, Lusak's law, Avogadro's law, etc. All are gave on the basis of experimental phenomenon. Experimental phenomenon. All gas laws as Boyle's law, Charles' law, Lusak's law, Avogadro's law, etc. all are given on the basis of experimental phenomenon, which do not explain on the basis of theoretical phenomenon. So an equation have been got on the basis of theoretical phenomenon for the explanation of gas particle is known as kinetic theory of gas. ये स्टेटमेंट लिखिए आप लोग, इसका हिंदी हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे, इसके बारे में समझा देंगे हम आप लोगों को। इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अब थोड़ा सा इसके बारे में ओरल समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम आपको बताए हुए हैं कि ऑल गैस लॉ, जितने भी सारे गैस के नियम हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, जिसमें बॉयल्स लॉ आता है, चार्ल्स लॉ आता है, लुसाक्स लॉ आता है और एवोगाड्रोस लॉ आता है। ये चारों लॉ जो होता है, ये सभी साइंटिस्टों ने मिलकर इन सभी लॉ को, ये एक्सप्लेनेशन जो हुआ ना, मतलब एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन के आधार पे दिया। इसका मतलब जो चारों साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोई कॉन्सेप्चुअल थ्योरी वहां पे नहीं लगाया, सिंपल में वहां पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो उनको दिखाई दिया या जो फील हुआ, महसूस हुआ, उसी के आधार पे अपना अपना लॉ उन्होंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे बाद में ये देखा गया कि जितने भी सारे लॉ दिया गया वे एक थ्योरेटिकल फेनोमेनन के बेस पर नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ भी, साइंस एक ऐसा चीज होता है कि साइंस में अगर कुछ भी करते हैं तो वो थ्योरी के आधार पे ही होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का जो एक्सप्लेनेशन था वो थ्योरी के आधार पे नहीं था। तो
यहाँ पे इस प्रकार देखा गया कि इन सभी का लॉ जो है ना थ्योरेटिकल फेनोमेनन के बेस पर नहीं दिया गया था, इसलिए एक इक्वेशन यहाँ पे पाया गया, एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया जो किसके आधार पे है, थ्योरेटिकल फेनोमेनन के आधार पे है। और किस लिए दिया गया, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं या गैस होते हैं उनके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे दिया गया। और इसी थ्योरी को, इसी थ्योरम को हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं। इसका मतलब साफ साफ साबित यहाँ पे ये होता है कि जो तीनों चारों साइंटिस्ट आए थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन के आधार पे अपना अपना लॉ दिया, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अगर देखा गया तो थ्योरी के आधार पे नहीं था। इसलिए यहाँ पे एक और थ्योरी दिया गया, जो थ्योरी जो था वह गैस के और गैस के पार्टिकल के एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया, और उसी थ्योरी को कह दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कह दिया गया। ओके, अब इसका हिंदी लिखे तो आप लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहा है सभी गैस नियमे, सभी गैस नियमे, सभी गैस नियमे जैसे जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, लुसाक्स लॉ एवं लुसाक्स लॉ एवं एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोज लॉ इत्यादि इत्यादि यह सभी नियम, यह सभी नियम, यह सभी नियमे एक्सपेरिमेंटल घटना के आधार पर, एक्सपेरिमेंटल घटना के आधार पर दिया गया था, एक्सपेरिमेंटल घटना के आधार पर दिया गया। एक्सपेरिमेंटल घटना के आधार पर दिया गया, जो सिद्धांतीय घटना के आधार पर, जो सिद्धांतीय घटना के आधार पर, जो सिद्धांतीय घटना के आधार पर गैस का व्याख्या नहीं कर सका, गैस का व्याख्या नहीं कर सका, गैस का व्याख्या नहीं कर सका, गैस का व्याख्या नहीं कर सका। अब इसका हिंदी लिखना है, इसलिए इसलिए हाँ इसलिए गैस एवं गैस के कणों, गैस एवं गैस के कणों की व्याख्या करने के लिए, की व्याख्या करने के लिए, की व्याख्या करने के लिए सिद्धांतीय घटना के आधार पर, सिद्धांतीय घटना के आधार पर सिद्धांतीय घटना के आधार पर एक सिद्धांत दिया गया, एक सिद्धांत दिया गया जिसे गैस की गतिज सिद्धांत कही जाती है,
जिसे गैस की गतिज सिद्धांत कही जाती है, जिसे गैस की गतिज सिद्धांत कही जाती है, जिसे गैस की गतिज सिद्धांत कही जाती है। हो गया, इतना लिख लिया आप लोग। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब ये थ्योरी जो दिया गया ना, गैस की गतिज सिद्धांत, इस थ्योरी में कौन कौन सा पॉइंट था वो पॉइंट हम लोग को जानना है। तो जो भी गैस के बारे में जानते हैं आप लोग कि हाँ इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसके पार्टिकल में मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, उसके बाद इस अगर सेम गैस होता है तो पार्टिकल भी सेम रहेगा। तो ये सभी जो होते हैं ना, तो हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में ना, तो बात कर रहे थे हम लोग कि ये जो गैस की गतिज सिद्धांत जो होती है ना, ये ही सारे चीज़ों को दिए, सारे पॉइंट जो भी गैस के बारे में आप लोग जानते हैं उन सभी के बारे में जो है ना यही थ्योरी दिया वहाँ पे। तो अब उसी थ्योरी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आप लोग को अभी भी तक नहीं पढ़ा रहे, आप लोगों का बैच 2:30 से लेके 4 बजे तक होगा, 1.5 घंटा बिहान से। रहने दीजिए सर, अच्छा है, बहुत अच्छा 3 से 4 क्लास चल रहा था, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। छोड़ छोड़ के आ रहे हैं जी। कौन सी क्लास? ऑनलाइन भी ऑनलाइन हो रही है सर, क्या करें, ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन से मिल रही है। आपके पास चले आते हैं। अब ऐसा पता है कि सीमो नहीं है उस टाइप का चलाने वाला। ओ इसीलिए सीमो आता तो बातें नहीं निकले, तो बातें निकले। सर सच में 4 बजे तक खाइएगा। तो हम लोग क्लास है हाँ 4 से 5 इंग्लिश की क्लास है, सही में, झूठ नहीं, सही में। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्पेसिफिक्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसका हिंदी होता है हुआ गैस की गतिज सिद्धांत की विशेषताएं, सिद्धांत की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग को जानना है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी गैस को एक कंटेनर में रखा जाता है, ओके, तो आप लोग वहाँ पे ये देखते हैं कि गैस के सभी पार्टिकल जो होते हैं ना, उस कंटेनर के सभी भागों तक मूव करते हैं, मोशन में रहते हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिस कंटेनर में रखा जाता है उसमें सभी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, मोशन करते हैं। अर्थात जिधर स्पेस रहेगा उधर ही उसका मोशन होगा। तो इस तरह से यह एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया कि गैस के पार्टिकल जिस बर्तन में रखा जाता है उस कंटेनर के सभी संभव दिशाओं में गतिशील होते हैं या मोशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे होती है कि गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम जो होता है, इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकल या ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब गैस का कुल वॉल्यूम अर्थात कुल आयतन, उसके कंपेयर में हम उस गैस के एक मॉलिक्यूल का आयतन की बात करते हैं तो वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब शून्य के बराबर होता है। इसका मतलब इतना गैस है मेरे पास, अब उसमें से एक मॉलिक्यूल को निकाल लिया जाए तो दोनों का अगर वॉल्यूम का कंपेयर करेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम होगा ना उसके कंपेयर में ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है ना नेग्लिजिबल होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 20 लाख रुपया है, ओके, अब इसमें से हम 1 रुपया निकाल लिए तो 1 रुपया का कंपेयर अगर 20 लाख से किया जाए तो इसका कोई मोल रहेगा? इसका कोई मोल नहीं। वैसे ही गैस की बात करते हैं,
बहुत सारे गैस में एक मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम आप लोग बताए हुए कि आयन जो होता है ना, आयन के मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन को निकाल लेने से या इलेक्ट्रॉन को दे देने से, और वैसे सेम सेम ये होता है। तो हम स्पेसिफिक्स में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गैस contain, gases contain more intermolecular space between their molecules। इसका हिंदी हुआ क्या होगा कि गैस अपने अणुओं के बीच गैस अपने अणुओं के बीच अत्यधिक अंतराण्विक स्थान रखते हैं या संग्रहित करते हैं। मतलब एक ही हुआ, तो आप लिखेंगे रखते हैं। तो आप लोग ये क्लास 4-5 में भी स्टडी किए होंगे कि गैस के पास सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। अब इसी की बात कंपेयर हम करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसमें इंक्रीज करेगा तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना ही मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते जाएंगे उनके बीच में जो फोर्स सप्लाई होता है ना उतना ही कम फोर्स सप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि गैसेस contain least intermolecular force between their molecules। इसका हिंदी हो जाएगा गैस अपने अणुओं के बीच बहुत कम या निम्नतम अंतराण्विक बल रखता है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि यह नेग्लिजिबल होता है, शून्य के बराबर यह होती है। ओके, इसे उतारिए हुआ आप। तो इतना हो गया। तो ये थ्योरी जो है ना, इसमें कुछ और पार्ट है जो आप लोग पढ़ाएंगे कल, और इसे समय भी हो चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं कल, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। ओके, ठीक है। पीछे बैठा करेगा।